सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। प्रस्तुत पाठ श्री रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत किया गया है। आइए कवि का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। जन्मतिथि और जन्म स्थान दोनों को यहाँ अनुमानित बताया गया है, क्योंकि इनके विषय में कोई भी निश्चित जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इनका बचपन कष्ट में बीता। बचपन में ही इन्हें माता पिता का वियोग सहना पड़ा। गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते रहे और इनका निधन सन 1623 में काशी में हुआ। रचनाएं कुल तुलसीदास जी की इस प्रकार हैं: श्री रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नहछु, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी इत्यादि। इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है, विशाल काव्य है। इसलिए आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। प्रथम काव्यांश इस प्रकार है: तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहूँ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाह पद, बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहु बल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इस प्रसंग में यदि हम चर्चा करें तो यह, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, कि यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है और इसके रचयिता कवि तुलसीदास हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने और हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से जो मुलाकात हुई उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है: हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल, उनके शील स्वभाव और प्रभु के चरणों में हनुमान अपार भक्ति को मन ही मन बार बार सराहते हैं और संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम काव्यांश में लक्ष्मण और हनुमान के मध्य हुई चर्चा का या वार्तालाप का वर्णन किया है। जिस समय हनुमान जी लंका जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेकर, तो रास्ते में भरत उन्हें तीर के माध्यम से नीचे उतारते हैं और उनसे इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और जल्द से जल्द हनुमान को लंका पहुंचना है। ऐसे में पुनः भरत अपने तीर पर बैठाकर और हनुमान को लंका की तरफ रवाना करते हैं। काव्य सौंदर्य या विशेष वस्तुओं की अगर बात की जाए तो वो इस प्रकार है कि हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन हुआ है। दोहा छंद है। अवधी भाषा का प्रयोग इस संपूर्ण काव्य में हुआ है। मन महु
पुनि पुनि पवन कुमार पाई पद में अनुप्रास है तथा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। ऊहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सधा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु बिपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहु। तो प्रस्तुत काव्यांश में आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि राम मूर्छित हैं और वे श्री राम की गोद में हैं। श्री राम भाई के मूर्छित होने पर बहुत ही विचलित हो गए हैं और मानवीय रूप उनका यहाँ नजर आ रहा है। देखते हैं कि व्याख्या में क्या कहा गया है। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं, अर्थात रो रहे हैं, और कहने लगे कि आधी रात बीत गई है और अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर अपने अनुज को उठाकर अपने सीने से लगाया। वे बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल और विनम्र रहा है। मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड, धूप, तूफान अर्थात हर प्राकृतिक परिस्थितियों को तुमने मेरे कारण सहन किया है। हे भाई, हे लक्ष्मण, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा या तुमसे बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता और वन में नहीं आता। तो इस प्रकार राम, जो स्वयं एक दिव्य शक्ति है, एक विराट शक्ति है, वो भाई की यानी लक्ष्मण की इस दशा को देखते हैं तो मानवीय व्यवहार कर उठते हैं। विशेष अर्थात शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत प्रथम बिंदु है कि राम का मानवीय रूप और उनका विलाप मार्मिक है, बहुत ही दिल को छूने वाला है। दृश्य बिंब यहाँ प्रयोग हुआ है। करुण रस की प्रधानता है। चौपाई छंद का कुशल निर्वाह है। अवधि भाषा है और अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। बोले बचन दुखित देखी, बन बंधु बिछोहु बच बिकलाई। तीसरा काव्यांश इस प्रकार है। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ जैव देव जियावे मोही। जयहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहेतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो इस प्रकार इस काव्यांश में श्री राम अपने और लक्ष्मण के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि लक्ष्मण के बिना उनका जीवन किस प्रकार हो सकता है। व्याख्या देखते हैं, जिसमें श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन दौलत, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं,
उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं और कहते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश तो सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती। इस काव्यांश के माध्यम से राम का लक्ष्मण के प्रति जो असीम स्नेह है, प्रेम जो है, उसे दर्शाया गया है। साथ ही राम इस बात की भी कल्पना करके विचलित हो जाते हैं कि यदि उन्हें लक्ष्मण के बिना जीना पड़ा तो उनकी जीवन की गति दयनीय हो जाएगी और वे कौन सा मुंह लेकर माता पिता के समक्ष उपस्थित होंगे, क्योंकि जिस भाई को उन लोगों ने राम के साथ वनवास में भेजा, उसे खो देना दुनिया की सबसे बड़ी हानि के रूप में बताया गया है। लेकिन पत्नी को खोने की बात को विशेष हानि न होने की बात कहकर राम यहाँ पत्नी के विषय में हीन भाव प्रकट नहीं कर रहे, बल्कि अपने भ्रात प्रेम को ज्यादा सर्वोपरि बता रहे हैं। राम का यहाँ पर भातृ प्रेम प्रशंसनीय है। और दूसरा बिंदु है कि दृश्य बिंब है। जथा पंख बिनु नाही में उदाहरण अलंकार है। चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है। अवधि और करुण भाषा का इस्तेमाल हुआ है और अनुप्रास अलंकार भी आया है। जाही जग बारही बारा, बंधु बिनु और करीबर कर में। आइए चौथा काव्यांश देखते हैं। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहहूँ तेहि जाई, उठी किन मोही सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय वानर निकर। आई गयु हनुमान, जिमि करुणा महाबीर रस। लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माँ के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणों का, उसके जीवन का आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितैषी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम के अनेक प्रकार से विचार करके उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। राम विलाप करते करते अपने भाई को बार बार उठने के लिए कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाए। तभी इस खंड के विषय में भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं, क्योंकि भगवान शिव उमा को राम जी की यह कथा सुना रहे थे। तो इसके विषय में उन्होंने कहा कि भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। और प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो गया, अर्थात परेशान हो गया। इतने में हनुमान जी वहां आ गए और ऐसा लगा जैसे करुण रस में
वीर रस प्रकट हो गया। तो जैसे ही राम का ये विलाप वहाँ खड़े वानर सुन रहे हैं, उनका समूह, वानर का ये जो समूह है वो राम का विलाप सुनकर परेशान हो गए हैं, उन्हें देख कर के बहुत दुखी हैं। और तभी उस गमगीन माहौल में हनुमान अवतरित हुए। ऐसा लगा कि जैसे जहाँ शोक छाया है, करुण रस छाया है, उस स्थान पर अब वीरता के भाव आ गए हैं और सभी को इस उम्मीद में जोश आ गया कि अब लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत प्रथम बिंदु है कि राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन हुआ है, दृश्य बिंब साकार है, अवधि भाषा का प्रयोग, चौपाई और सोरठा छंद का प्रयोग है, करुण रस इसमें विद्यमान है और अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी है, जैसे तात तासु तुम्ह, बहुविधि, सोचत सोच, स्रवत सलील, प्रभु प्रलाप। और राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। राजीव दल लोचन श्री राम के सुंदर नेत्रों के लिए कहा गया है। उनको यहाँ पर बेहद खूबसूरत आँखों के लिए राजीव शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कमल। पांचवा दोहा इस प्रकार है, हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही ताहि लई आवा। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि राम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं जब वे हनुमान को देखते हैं और उसे गले लगाते हैं। तभी वैद्यराज लक्ष्मण का उपचार करते हैं और चारों तरफ वानर सेना लक्ष्मण को ठीक होते देखकर बहुत उत्साहित होती है। आइए व्याख्या को जानते हैं। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की, अर्थात उनका आभार माना। वैद्यराज ने शीघ्र ही सुषेण वैद्य, जिनको कि लंका से हनुमान जी लेकर आए थे, तो उन्होंने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई। लक्ष्मण को राम ने गले लगाया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों के समूह में खुशी छा गई। तब हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह वापस पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे, अर्थात हनुमान सुषेण वैद्य को ससम्मान पुनः लंका छोड़ आते हैं। शिल्प सौंदर्य में यदि देखें तो बिंदु इस प्रकार हैं कि लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना और राम की खुशी का वर्णन किया गया है। अवधि भाषा और चौपाई छंद प्रयुक्त है और प्रभु परम तबहि ताहि इसमें अनुप्रास है। घटना जो है वो बेहद तीव्रता के साथ घटित हो रही है, इसमें एक प्रवाह भी है। छठा काव्यांश दोहा देखते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निसीचर देख ही कैसा, मानहु कालू देह धरी बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु बाई, काहे तव मुख रहे सुखाए। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि दशानन को यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। उनको यह वर्णन पता चलता है, सारी खबर पहुँचती है और दूसरे चित्र में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं कुंभकर्ण को जगाने के। उसी के विषय में व्याख्या इस प्रकार है।
प्रस्तुत प्रसंग में कुंभकर्ण के जागने का वर्णन किया गया है। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह दुख से अपना सिर धुनने लगा, पश्चाताप करने लगा, परेशान हो गया कि व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास पहुंचा और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया। वह ऐसा लग रहा था कि मानो यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो, यानी साक्षात काल मानो सामने विराजमान है। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? तो इस प्रकार कुंभकर्ण अपने भाई के साथ थोड़ी सहानुभूति प्रकट करता है और उससे कारण जानना चाहता है कि वह परेशान क्यों है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम देखते हैं तो बिंदु इस प्रकार हैं कि रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा यहाँ प्रभावी है और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अवधि भाषा चौपाई छंद का प्रयोग है और सिर धुनना और मुख सूखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। अंतिम काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियानी। तात कपीहन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियानी अब सठ चाहत कल्याण। तो इस प्रकार इस प्रसंग में कुंभकर्ण और रावण के मध्य जो वार्तालाप हुआ है उसका हम वर्णन पढ़ रहे हैं। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने सारे राक्षसों को मार डाला है। उसने हमारे महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया। दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। और रावण की ये बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी यानी सीता को चुराकर या उनका हरण करके अब तू कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। तो इस प्रकार इस काव्यांश में कुंभकर्ण ने भी सीता हरण के विषय में जो कार्य रावण के द्वारा किया गया उसकी उन्होंने निंदा की। विशेष या शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। रावण की व्याकुलता और कुंभकर्ण की वाक्पटुता का पता चलता है। अवधि भाषा का प्रयोग है। चौपाई और दोहा छंद है। वीर रस विद्यमान है। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। संवाद शैली का यहाँ प्रयोग हुआ है क्योंकि रावण जब कुंभकर्ण से बात कर रहा है तो उस समय दोनों के मध्य संवाद जो प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए वह संवाद शैली है। कथा कही अतिकाय अकंपन में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जो कि एक दिव्य शक्ति हैं, उनका मानवीय रूप बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रकट किया है, जिसमें वे भाई को लेकर के विचलित होते हैं और जल्द से जल्द उसके ठीक होने की कामना प्रकट करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।